प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय, अम्बे रानी की जय। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल में नवरात्रों का नवा और आखिरी दिन है। इस दिन माँ पार्वती के नवे रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना होती है। साथ ही नवरात्रि के नवे दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायक माना गया है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और लौकिक तथा अलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का रूप बहुत दिव्यमान है। माता सिंह पर सवार होती हैं, कमल के फूल पर आसन लगाए हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। इनके दाहिने ऊपर वाले हाथ में गदा है और दाहिने नीचे वाले हाथ में चक्र है और बाईं ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, तो बाएं नीचे वाले हाथ में शंख है। इस प्रकार से माता इन सभी चीज़ों से सुसज्जित और शोभ्यमान है। माता सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का रूप भी माना जाता है। माता सरस्वती को बैंगनी कलर बहुत ही प्रिय है। माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करने से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था, जिसके कारण भगवान शिव को अर्धनागेश्वर कहा जाता है, जिसमें आधा शरीर भगवान शिव का और आधा शरीर माँ देवी का है। तो भक्तों, ये तो थी माता सिद्धिदात्री की एक छोटी सी जानकारी, जिसे आप भलीभांति समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। जब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की, तो उन्होंने माता से सभी 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। इसी तपस्या के कारण भगवान शिव को आधा शरीर देवी का हो गया था और वो अर्धनागेश्वर शिव कहलाए। माता पार्वती का 9वां रूप बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य रूप है। ऐसा माना जाता है कि माता का यह दिव्य रूप सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। पुराणों और ग्रंथों में वर्णन है, जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से सभी देवी और देवता परेशान हो गए थे, तो वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष अपनी परेशानियां लेकर पहुँचे और उन्होंने दैत्य महिषासुर के आतंक के बारे में त्रिदेवों को बताया। तब देवताओं की बातों को सुनकर त्रिदेवों ने अपने तेज से इस देवी को प्रकट किया, जो सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है। फिर त्रिदेवों ने माता सिद्धिदात्री से देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त करने को कहा। माता ने त्रिदेवों से आज्ञा पाकर असुरों का नाश किया और तीनों लोकों को असुरों से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से माता ने देवताओं की रक्षा की। दोस्तों, आप जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। तो भक्तों, सबसे पहले आपने जो कलश की स्थापना की है, उस कलश का पूजन करें। फिर गंगा जल से माता की प्रतिमा को स्नान कराएं। रोली, मोली और कुमकुम से माता को तिलक लगाएं। धूप दीप जलाएं। फल फूल पुष्प आदि माता को चढ़ाएं। फिर भक्ति भाव से माता का पूजन करें। खीर, पूड़ी, हलवा, काले चना से माँ का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जाप करें। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन अवश्य कराएं। ऐसी हमारे ग्रंथों में मान्यता है कि 2 वर्ष से लेकर
10 वर्ष तक की कन्याओं में साक्षात माता का स्वरूप होता है। इसलिए कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। कन्याओं को भोजन कराना इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उनसे अपने घर में माता के जयकारे लगवाएं, जिससे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो घर से भाग जाएगी और आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इसी के साथ भक्तों, ये सिद्धिदात्री माँ की कथा संपूर्ण होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।